आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम वक्फ बोर्डों और वक्फ एक्ट 1995 को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत के लिए फर्रुखाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर वकील काजी जफर एडवोकेट हैं। उनकी कानूनी मुद्दों पर और मुस्लिम मुद्दों पर गहरी पकड़ है। उन्हें कौम का अन्ना भी माना जाता है, क्योंकि वे समय समय पर लोगों को जगाते रहते हैं और उनमें इनकलाब लाने की क्षमता है। उनका मानना है कि वक्फ बोर्डों में गलत तरीके के लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड बदनाम किया जा रहा है और उसकी काट करने वाला कोई नहीं है। हम बातचीत करेंगे जफर रिजवी साहब से कि आज देश की अदालतों में वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ रिटें दायर की जा रही हैं और तरह तरह के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जफर साहब बताएं कि जो रिटें दायर की जा रही हैं हाई कोर्ट में और जो उसमें बातें कही जा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? उनका जो फर्ज है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इस मुल्क में जो तहजीब चली आ रही थी और उसको बट्टा लगाने के लिए कुछ आडम्बरी लोग जो मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं, चाहे वो मेरे यहाँ हो चाहे उनके यहाँ हो, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बन करके अलग अलग नामों से गैंग बनाते हैं जिनको सरकार की सरपरस्ती हासिल है। और वो मुख्तलिफ जगह पर कभी कहीं कुछ कह देते हैं कि यहाँ पर ये मुफ्ती है, यहाँ पर ये है, और कभी ज्ञान वापी की बात आती है, कभी ईदगाह की मथरा की बात आती है, और वो सफाई का आदेश न्यायालय देता है, उसकी आड़ में वहाँ फोटो रख दी जाते हैं और जो आरटीआई डाली गई उसमें फोटो मिला है, चित्र मिला है, उसकी नहीं मिली है वजू खाने में। इसी तरह से सामाजिक कार्यकर्ता या धार्मिक और ये वक्फ बोर्ड के इंचार्ज और ये धर्म नेता जो कहलाते हैं हमारे मजहब के देवी और मुस्लिम वक्फों को बचाने वाले, बल्कि वो बचाने वाले नहीं है, रक्षक नहीं है, भक्षक है, उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया जो हम पर आरोप लगता है। 1995 का वक्फ एक्ट के तहत जो अख्तियारात थे उसको अमेंडमेंट करके 2013 में और पुख्ता किया गया। इसलिए किया गया औकाफ बचे रहे, लेकिन औकाफ बचाने की आड़ में जो लोग रक्षक नहीं है, भक्षक है, वो आए और उन्होंने सरपरस्ती करने के बजाय उसकी फिरका परस्ती पैदा कर दी। और कभी उन्होंने अपोनेंट पार्टी का सही टू दी पॉइंट जवाब नहीं दिया और वक्फों को बदनाम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के संरक्षक जो हैं वो धर्मगुरु अपने को कहलाते हैं, आयतुल्लाह के लेवल पे जा रहे हैं, कुछ चमचे उनको बता रहे हैं। कभी उन्होंने इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। बस वक्त बचाने के लिए उन्होंने पिछले बोर्ड के चेयरमैन को हटाने के लिए कि ये बेईमान है, ये ऐसा है, ये जहन्नुम नसीब हो, ये है, वहां फैला फैला के दुआएं की, लेकिन जब ये खुद उसमें आ गए तो उससे बदतर साबित हुए। किस तरह बनी उमैया ने बनी अब्बास ने बनी उमैया से हुकूमत छीनने के लिए आले मोहम्मद का सहारा लिया, और जब वो आ गए कब्जे में तो उन्होंने बनी अब्बास का जुल्म इतना हुआ कि बनी उमैया भी शर्मा गए, उनकी कब्रों से लाशें खोद खोद के जला दी गई और उन्होंने आले मोहम्मद के नाम से जो हुकूमत हासिल की थी उस पर काबिज हो गए, और आले मोहम्मद के ऊपर उससे ज्यादा जुल्म बनी अब्बास के खलीफाओं ने किया। उसी तरह कल वे जब बात कर रहे हैं वक्त वालों और खास बचाने वालों के खिलाफ, मुख्तलिफ तरह से उनको भागते हैं, पहले लालच देते हैं, जब लालच में नहीं आते तो धमकी देते हैं, उन पर मुकदमे कायम करा देते हैं और फिर पीसमेल करते हैं। कभी इन्होंने जाकर के खैर लोगों के खिलाफ जो गलत तंजीमें उठी हुई है, बजरंग दल हो या हिंदू महासभा हो, वो अलग अलग कह देते हैं कि हाँ ये है कि हाँ मुफ्ती निकली है, यहाँ गणेश जी है, यहाँ शिव जी है, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। धर्म के लिए जब आयतुल्लाह है तो आयत दीन को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया, न वक्त बचाने के लिए वक्त को फरोख है। अभी तक ये कब्रों के सौदागर थे, अब ये वक्फों के सौदागर हो गए हैं, फर्क इतना है। वकील साहब, हम इन भूमाफियाओं की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इन पे हम बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल हमारा ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अदालतों में कुछ संगठन इस तरह के
की रिटें डाल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार प्राप्त है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीनों को हथिया रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, आप इस पर जवाब दें। बिल्कुल झूठ है। वक्फ को जो अधिकार है, वक्फ वाले उस अधिकार का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये संगठन इसकी आड़ लेके अदालतें भी इनके इशारे पे काम कर रही हैं। और ये लोग जो है वक्फ के जिम्मेदार जो अपने को कहते हैं, उन्होंने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और ना उसका जवाब दिया है, ना अदालत में दिया है, ना सड़क पे दिया है। और इसी वजह से ये वैमनस्यता बढ़ रही है और विरोध बढ़ रहा है। और हर जगह कहीं कोई बरामद हो जाता है, कभी कोई निकल आता है, हर जगह। अब जाहिर है हमारे मुल्क में हजारों देवी देवता है, विरोध कहीं ना कहीं से अब प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ये आयतुल्लाह किस लिए है जो अपने को खुदा रसीदा बताते हैं और सिफतुल उलमा कहीं मुख्तलिफ नामों से याद किए जाते हैं। अभी तो इन लोगों ने सुप्रीम लीडर ऑफ शिया सुप्रीम लीडर कह दिया इनको, जबकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सिस्तानी है, आयतुल्लाह खरनाई है, इनका वजूद नहीं है कहीं। ये जाहिल मुतलक है। और ये इसी तरह है जैसे बनी अब्बास और बनी उमैया ने अपने अपने खरीदे हुए कादियों से फैसले करवाए आले मोहम्मद के खिलाफ, इमाम हुसैन के खिलाफ हजारों लोग वकील साहब, आपने ये सुना होगा, ये खबर देखी होगी कि देश की सर्वोच्च संस्था संसद में इस तरह का बीजेपी के एक एमपी हैं हरनाथ सिंह यादव, वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त किया जाए, क्योंकि इस वक्फ एक्ट के जरिए वक्फ बोर्डों के चेयरमैन दूसरों की संपत्तियों को अपनी वक्फ की संपत्ति बता देते हैं, इसलिए इसे निरस्त किया जाए। इसी तरह की कोर्ट में बहुत सारी रिटें पड़ी हुई हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वक्फ एक्ट में इस तरह के अधिकार दिए गए हैं और वक्फ बोर्डों के चेयरमैन जो है वो दूसरों की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में दर्ज कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो अपने वक्फ संपत्तियां इतनी है उनको नहीं बचा पा रहे हैं, उस पर लोगों के कब्जे हैं और ये लोग ढिंढोरा पीटते हैं। अदालतें इनसे मिली हुई हैं, इनके इशारों पे काम कर रही हैं। ये जिंदगी भर 75 साल से दरिया उठाते थे, आज इन्होंने अपनी तरक्की कर ली है। चपरासी से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज तक इनका है और फैसले हम कहते हैं अदालत पे हम एतबार करते हैं। अदालत से एतमाद इसलिए उठ रहा है कि अदालत इनके इशारे पर जो ये उठाते हैं शोषा हाशिया बरदार झंडा उठाने वाले, वही अदालत सुप्रीम कोर्ट तक फैसला करती जाती है। एक अदालत में जजमेंट एक प्रोफार्मा लिखा रखा रहता है जिसपे दस्तखत कर देते हैं मुख्तलिफ नामों से। कोई राज्यसभा में बना लिया जाता है, कोई मंत्री बना दिया जाता है, कोई सुप्रीम गवर्नर बना दिया जाता है। इस लालच में ये जज लोग भी फैसला करते हैं। अभी ज्ञान माफी का फैसला 31 जनवरी को हुआ है। 31 जनवरी को जज साहब रिटायर होने थे, वो फैसला कर गए। बंदूकखाने में फोटो पाए गए, अभी बाहर आ गया तो उसमें मूर्ति नहीं है, फोटो है। अब फोटो तो कैलेंडर सब जगह मिल जाएंगे आपको। अब इतने बरसों से बंद था, उसकी सफाई का ऑर्डर दिया गया, सफाई के आड़ में यह रख दिया गया। और ऐसे ही मथुरा में हो रहा है, ऐसे ही एक फर्रुखाबाद में मसला शुरू हुआ है। छोटे भाइयों ने ब्रिटिश सक्सेना कोई हिंदू महासभा जागरण मंच के हैं, उन्होंने 31 जनवरी 2023 को एक दावा दायर किया है सिविल जज सीनियर डिवीजन में फतेहगढ़ में कि कायमगंज तहसील में हो रशीदाबाद एक जियारत है जो शाहजहां के जमाने के मौजूद रशीद खां बंगश है और उन्हीं की वो ननिहाल है नवाब मोहम्मद खां बंगश, फाउंडर ऑफ फर्रुखाबाद की, उसको जिनका जिसमें 1665 में उनकी पैदाइश हुई थी मोहम्मद खां की, वो हमारा जियारतगाह जो है उसको ये कह दिया गया 7 फरवरी को उसमें फैसला एक दरखास्त दे दी गई कि कमीशन जारी कर दिया। अदालत ने कमीशन जारी किया, अमीन अदालत का था, वो गया 7 फरवरी को हमारा हंगामा जब होने हुआ तो अब ये हुआ कि वो कहने लगे यहाँ इसके जो इनकी रशीद मियाँ की जो खबर है मजार है इसके नीचे शिफ्टिंग है। तो वहाँ कहाँ रखा है? 1665 में मोहम्मद खां वहीं पैदा हुए थे और शाहजहां के जमाने में वो रशीद खां बंगश जिंदा थे। एक वजू की चौकी उनकी रखी हुई है, उसी को पत्थर में बगल में दबा के वो जाते थे, दरिया में नहाते थे, वही दरिया बहता था और वहाँ उसी पे वजू करके वही नमाज पढ़ते थे। वो उनकी इजारत का आज भी रखी है। और अब ये बताइए, इतना बहादुर आदमी था, दिलेर आदमी था और ये कदीम चीज है, उसको ये कह रहे हैं इसके नीचे शिफ्टिंग है जैसे सब और उसको खोदा जाए, जबकि आसार कदीमा में वो है। आसार कदीमा का वहाँ चौकीदार रहता है। आसार कदीमा ने अभी 2-3 साल पहले कई लाख रुपए लगा के उसको मेंटेनेंस किया है क्योंकि वो बर्बाद हो रहा था। आसार कदीमा को पार्टी नहीं बनाया है, डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी को पार्टी बना करके ब्रिटिश सक्सेना ने दावा दायर किया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। 7 फरवरी को लोगों को मालूम हुआ जब कमीशन वहां पहुंचा है।
तो मेरा कहना ये आयतुल्ला है या जो भी है, ये उसमें क्यों नहीं जाते हैं कि ये बचाएं अपने औकाफ को, बल्कि अपने औकाफ छोड़े दे रहे हैं, हटाए दे रहे हैं, लोग उस पर कब्जा ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, और उसके खिलाफ ये कहीं कार्रवाई नहीं करते। जो इनके अख्तियार समाज में है वो नहीं करते हैं, जो बियॉन्ड जुडिक्शन है वो करते हैं। कभी चैनल के खिलाफ मुकदमा करते हैं, कभी एंकर के खिलाफ कर देते हैं, कभी किसी शरीफ आदमी को चोरी में बंद कराना चाहते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं, जब नहीं बनता है तो ये अपने डाकू और चोरों को बनाते हैं मुतवल्ली, उनके जरिए वक्त बदनाम हो रहा है। ये उधर काम नहीं करते हैं जो इनका करने का है, बल्कि ये वो करते हैं जिससे इनका शिकम खैरी हो। ये खबरों के सौदागर थे, अब वक्फों के सौदागर हो गए। और ऐसा नहीं है, वक्फ में कहीं नहीं है, अब वक्फ अभी हटाया नहीं गया, खत्म नहीं, वार्षिक एक्ट हमारा लागू है, और 1995 के वक्फ में ऐसा कहीं नहीं है, और 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, कहीं नहीं। वक्फ को बचाना नहीं ये करते हैं, बल्कि वक्फों को ये खुद दूसरों की सारी सजा के दे रहे हैं, इसलिए कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों के हीरो हैं, हम वोट दिला सकते हैं, ना इनके पास वोट है ना सपोर्ट है। ये सिर्फ गुंडों की एक जमात है, ये लोगों को धमकाते हैं, लोग समझते हैं बैनर लेके झंडे लेके खड़े हो जाते हैं। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? वकील ये साहब, मस्जिदें जा रही है, पाकिस्तान जा रहा है, इमाम बाड़े बर्बाद हो रहे हैं, इन्होंने खुद बेचे। फरखाबाद के इमाम बाड़ा बिकवा दिया, अभी हकीम सैयद अकबर हुसैन का इमाम बाड़ा तहदीद कर दिया गया, बिल्कुल तहत में, और इनको हम बराबर कहते रहे, इन्होंने नहीं सुना, न अली जैदी ने सुना, न कल्बे जवाद ने सुना, न बावर्ची ने सुना। 2017 को FIR का ऑर्डर किया था उस वक्त वैधानिक बोर्ड ने। अब ये असम वैधानिक बोर्ड है, ये वैधानिक है ही नहीं, इनके कोरम नहीं पूरा है, इनके कुल 7 मेंबर थे, 2 इलेक्टेड थे, वसीम रिजवी और फैज, इनको दोनों बाहर कर दिया इन्होंने, और नूरबानो है इलेक्टेड, और ये 4 जो है सिलेक्टेड है, उन्हीं में से ये 5वें चेयरमैन बन गए। अब इनमें भी अख्तिलाफ है, आपस में एक दूसरे को लिए जूता मार रहे हैं, क्योंकि बंटवारे में खतरा होता है, डकैतों में वही हो रहा है। यहाँ इन्होंने कहीं वक्त बचाने की बात नहीं की, हमारे यहाँ के सब वक्त इन्होंने बर्बाद करा दिए, कई एक डिलीट भी कर दिए। हाजी नाजी का और असद अली शाह जिनके नाम से मोहल्ला है, वो 1700 का वक्त है, वो इन्होंने डिलीट कर दिया। वकील साहब, 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि आपके धार्मिक उलमा जो भूमाफिया भी कहे जाते हैं और भूमाफिया भी हैं, कब्रों के सौदागर भी हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। वक्त के हिसाब से वो कभी बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं, कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बन जाते हैं। इनसे आपको क्या उम्मीद है? इनसे उम्मीद तो हो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन है वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं आज के वक्त में। ऐसे में आप वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए क्या करेंगे? सुना है आपने कोई मीटिंग वुटिंग बुलाई है, पहले धरना दिया था, फिर आप सक्रिय हो रहे हैं, उसकी प्लानिंग क्या है वो बताएं आप। वो मैं मीटिंग करूंगा वक्त बचाने वालों की, लोगों की, अपने यहाँ अपने वेलविशर की, और उसके बाद हम कार्रवाई अगली ये करेंगे कि हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, इनका जवाब कोर्ट में भी देंगे, और हम लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना स्थल पर धरना देंगे स्टेट लेवल पर, और बहुत जल्द उसकी तारीख तय करके हम अपने वेलविशर से मीटिंग करके और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम करेंगे कि वोट के खिलाफ भी गवर्नमेंट कार्रवाई करे। ये वोट इनके पास नहीं है, हम लोग वोट खुद देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है के फेवर की हमारी अदादारी को ये पहुंचाते हैं, फैस पहुंचाते हैं। सबने हमारी अदादारी पे कहन लगाया है, इन्होंने नहीं लगाया, इसलिए हम लोग वोट देते हैं। न कल जब्बात के कहने देते थे, न बावर्ची कहने देते, न इनका कोई असर हम पर है। और इनके तो गैंग है, लूटने पड़ने, इनके पास चोर डकैत उठाई गिरे जो बोले दरगाहों की चुराते हैं, और इन्होंने यह गुलाब ताकि 2 करोड़ का खरीदा, जब चेयरमैन बनने के बाद ये रुपया कहाँ से ले आए? हमारी जायदाद हम ही नहीं बचा पा रहे, हमारा बोर्ड नहीं कर रहा है कुछ, और ये गैर लोग हमारी जायदादों पे कब्जा कर रहे हैं। अब कल को उसमें मंदिर बन गया 184 नंबर वक्फ है, वो नवाब मेहदी अली खां का वक्फ है, आज का थोड़ी है, और उसपे फर्जी वसीयत के तहत इसने मुर्मिला राजपूत ने कब्जा किया है, माफिया घोषित है। इसका आदमी भी रामकिशन राजपूत माफिया घोषित है। इन्हीं लोगों ने धर्मपाल सिंह को सजाती होने की वजह से दबाव दे करके इनसे वो करवाया है, तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही होनी रही, खुद भी पैसे का लेन देन करते हैं, इसी सहारे इन्हें पैसा मिल गया, वरना क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? जब कोई माफिया घोषित होती है, FIR का ऑर्डर दिया था, माफिया घोषित कलेक्टर ने कर दिया और शासन ने किया था, कुछ कार्रवाई नहीं, वक्त बचा नहीं रहे, वक्फों को नीलाम कर रहे हैं, और हमारी जायदाद वक्फों की इतनी हमारे शहर की और जिले में है जो है, रामपुर की जायदाद इन्होंने बर्बाद कर दी। रामपुर में 10 करोड़ की जायदाद बेच चुके नवाब कासिम अली खां, उनके लड़के को इन्होंने हमजा को बना दिया, क्योंकि उनकी माँ यहाँ बोर्ड की मेंबर है, अनापोज हो गई है नूरबानो साहिबा। तो ये चीजें ऐसी हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं है, और हमारी जायदाद जा रही है, हमें मुल्जिम बनाया जा रहा है।
हम क्यों किसी की कब्जा करें? हमारी इतनी क्या मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा बोर्ड उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या यूं कहिए बोर्ड इनको कह दे रहा है कि ये सब ले जाए, हमें कुछ देते रहे। बोर्ड को मालूम है कि भंग हो जाएगा बोर्ड अभी, और ये सब जाएंगे सलाखों में जाएंगे, हमारा कोर्ट में जाने का मतलब ये होगा। हमारे धरने का मतलब है अगर मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं तो हम उनको चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बना करके और वक्फ मंत्रालय को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बना करके ये दावा दायर करेंगे सेंट्रल वक्फ है ये। तो ये मौलवी फायदा उठा रहे हैं, हमारे वक्त ज्यादा वक्त करने वाले गरीब लोग अपना पेट काट के वक्त कर गए कि हमारी कौम जो है वो भीख न मांगे, इमाम बड़े कर गए, वक्त कर गए, मस्जिद कर गए, ये सारे के सारे बर्बाद कर रहे हैं। कब्रिस्तान तक रखेंगे नहीं तो दफन कहाँ होंगे मुर्दे? इन्होंने कुछ नहीं किया। फतेहगढ़ का इमाम बाड़े को फरखाबाद का दिखा के हसन रजा ने अपने बहनोई शारिफ हुसैन को बना दिया शोभी को, उसने वहां पेड़ काट लिए, बेच लिए करोड़ों रुपए की जायदाद। और मैंने इन्हें 8 जनवरी 2022 को अली जैदी को खुद वहीं दिखाया था, इनका पूरा स्टाफ था, और तब भी इन्होंने कुछ कार्रवाई आज तक न की। 2022 में 8 जनवरी को आए थे, आज 24 की फरवरी हो गई, इन्होंने 2 साल में कुछ न करके दिया। अब पे तो आरोप है कि अली जैदी वगैरह को आपने औरतों से पिटवाने की कोशिश की। मैंने क्यों पिटवाई? औरतें चढ़ गई थी इनको मारने के लिए, ये हर जगह पिटे ही है। अमेठी में भी भगाए गए, यहाँ फरुखाबाद में तो घेर शामुखा में विलायती बेगम का वक्त 6 करोड़ का इनके जमाने में बिका है, और जिन लोगों ने बेचा तो उन्हीं की रिश्तेदार औरतें इन्हें मारने को चल गई जब ये आए थे 8 जनवरी 2022 को। हमें नहीं बचाया था, इनके सब हमदर्द दूर खड़े थे, और फिर मैंने इनको 34 वक्त दिखाए थे, और पानी बरस रहा था, उस वक्त ये हिम्मत दिखा रहे थे, हमें लगता था कि कोई शरीफ है। लेकिन कुछ इनके अजीजों ने बताया, जो इनके चचा भी होते हैं, इनके मामू होते हैं, सरफरागंज में रहते हैं, कहने ये दहाड़िया है, ये तो बाबा वैसा रहा, ये दहाड़िया है। मैं बात नहीं समझ रहा था, आज मेरी समझ में आया कि वाकई ये वही है। नहीं, ये दहरिया किसने कहा? आप वो बताए ना कि कौन कहता है दहरिया इनको? इनके एक मामू लगते हैं, और सफी हैदर साहब जो है इनके चचा होते हैं, जो तंजीमुल मकातिब पे सरवा है, तो मालूम है ये चचा है इनके। सफी हैदर का वो है जरूर हमारा भतीजा, लेकिन वह है दहरिया। प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली जिंदगी में मालूम हुआ ये बिल्कुल काहिल है, और ये इसीलिए बने हैं कि खबरों के सौदागर के ये दामाद है, तो अब सौदा ही सब चीज में तय करते हैं। बावर्ची इनका हमदर्द है, और इनके 10-5 ऐपिया इनके भाई का एक शहजादा साला है जिसे पैकर कहते हैं, वो ब्लैकमेल करता रहे, इनके पास बैठा रहता है। जफर सज्जाद साहब वकील हैं, लेकिन उनसे नहीं पूछा जाता पैरोकार से, यही लोग करते हैं। हसन साहब के आखिरी सांसें भर रहे हैं गवर्नमेंट से, उन्हीं को इन्होंने वो बना दिया है। 12 जिले उनके पास थे, आरटीआई इंचार्ज भी वही है, नकलों के इंचार्ज भी वही है। हमने 9 जून सन 2023 को एक सवाल डाला था 187 नंबर वक्त में, जो करबला फतेहगढ़ का है, और उसी में घपला इन्होंने किया है। वो आज तक इन्होंने हमें दिया नहीं, उसका नकल का नहीं सवाल तैयार करके नहीं दिया, क्योंकि नकल इंचार्ज है हसन रजा, और नकल इनके खिलाफ इसलिए जा रही है कि इन्होंने जो इसको बहनोई बना करके जिसको फरखाबाद की करबला बर्बाद कराई है, वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 93 नंबर पे कब्जा, उसका ताहयात में उसका मुतवल्ली हूँ, मैनेजर हूँ, और कीकड़ों में जमीन है, उसको इन्होंने खुर्द करवा दिया। एक बहने के हाथ बिकवा दी जायदाद, 200 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी, और उसमें 51 लाख के पेड़। वकील ये सब चले गए, मैंने इनको किया, दिखाया भी, इन्होंने कुछ नहीं किया। वकील साहब, उसका टाइम खत्म हो गया, तब भी बोला कोई कब्जा कर रहा है। अब मैं कहाँ लड़ूं? बोर्ड कुछ करता नहीं है, मैं क्या जान थोड़ी खपाऊं? मैं वक्फों को बचाना चाहता हूँ, अपनी जान बचाने की फर्क नहीं करता। वकील साहब, आपने सुन्नी वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, तो ये सुनने में आया है कि 4 अपॉइंटमेंट किए हैं इन्होंने, सुन्नी वक्फ बोर्ड से कुछ लोगों को लिया है। इन्होंने सुन्नी हजरात में 4 अपॉइंटमेंट करे हैं, ये खैर सगाली दिखाने को। एक उसमें कोई मोहतरमा है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, ये अलग कमरे में बैठाला हुआ है इन्होंने, शायद 6 नंबर में जो इनके पास है जिसमें ये बैठते हैं उसी में रखा है, 8 नंबर पे अपना दफ्तर है। ये वक्फों का जो दफा 37 पर डिपेंड है, वो दफा 37 डिलीट करना काम कर रहे हैं, तो ये लोग तो करेंगे नहीं, फिर भी डरते हैं। कुछ इनके बागी हमारे दफ्तर वाले लेन देन तो करते हैं, लेकिन डरते हैं इमाम हुसैन से कि इनका अज़ाब ना नाज़िल हो जाए, ज्यादा इन्होंने गैरों को रखा है, तो ये आले रसूल के दुश्मन रहे, उन्हीं डीएनए को ये लाए हैं, और उसमें लगता है इनकी कोई मंजूर नजर है जो हमने कभी देखा ही नहीं। एक लेडी है, 3 जेंट्स हैं, और वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं मालूम, उनसे मिलने नहीं दिया जाता। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।